हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, त्रिकोणमिति, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे, और जो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, मतलब आज के वीडियो को देखेंगे। और जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, पहले उसको देखेंगे फिर इस वीडियो को देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और एक बात, एक जरूरी सूचना है आप लोग के लिए कि पार्ट 1 को जिस किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है अभी तक, तो उसको अवश्य देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल में भी दे दिया गया है इस तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मतलब वर्गमूल 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट cos थीटा है, रूट cos थीटा है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए माइनस दे दिया गया है, वहां पर क्या प्रूफ करना है, प्लस दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, बस आप लोग को फार्मूला याद रखना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं सॉल्व करके, सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पास, ठीक है। चलिए क्या गिवन है आपके पास, दिया गया है, क्या दिया गया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मतलब वर्गमूल 2 साइन थीटा, ये दिया गया है ना, ये दिया गया है, दिया है करके लिख लेंगे, दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मतलब वर्गमूल 2 साइन थीटा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों पक्षों में आपको वर्ग लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग करने पर, क्योंकि आपको ये वर्गमूल 2 को हटाना है सबसे पहले, ठीक है, वर्गमूल 2 को हटाना है इसलिए ना। चलिए देखते हैं यहाँ पास, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरे की घात हो जाएगा 2 हो गया, वर्ग लेने पे मतलब वर्ग मतलब घात 2 लेने पे, और यहाँ पास वर्गमूल 2 साइन थीटा, ये पूरे की घात में हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, ये a माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पास दूसरा चौक ले लेते हैं हम, का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पास लगा लेते हैं। क्या होता है, a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2, ये होता है ना, यहाँ पास लगा लो। क्या होगा, a की घात 2, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 के जगह 2 है, a के जगह क्या आपके पास cos थीटा है, और b के जगह क्या आपके पास साइन थीटा है, प्लस b क्या है आपके पास साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए घात 2 इसके साथ भी है और घात 2 इसके साथ भी है, ठीक है, मतलब ये और ये कैंसिल होगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पास 2 आएगा, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब वर्ग कट जाएगा, तो और यहाँ पास हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, कैसे हुआ समझ में नहीं आया ना, देखो ध्यान से यहाँ पास ना, इसका मतलब होता है ये वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2 होता है, घात में क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। और पूरे की घात में देखिए, पूरे की घात में आपको क्या दे दिए गए हैं, 2 दे दिए गए हैं, देखो 2 दे दिए गए हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे इस पूरे की घात में 2 लिख लिए, तो 2 एकम 2, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोष्टक का कोष्टक हो जाएगा, 2 एकम 2 और नीचे का 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, बस। तो 2 की घात में 1 है, मतलब 2 की घात में 1 है मतलब 2 ही है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा वाले बस को यहीं पास रखेंगे, बाकी को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। चलो देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा यही पास रखो, बराबर का साइन है, क्या है पहले से 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है पहले से, और क्या है यहाँ पास प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा पक्षांतर करने पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पास ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा, और हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। इतना है समझ में? नहीं आए तो एक बार और समझो। कॉस स्क्वायर थीटा को बस यहीं पास रखे हैं, फिर ये बाकी चीज को, इतने चीज को, पूरे इतने चीज को हम क्या किए हैं पक्षांतर कर दिए हैं, ठीक है। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 से साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिखनी है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा पक्षांतर करने पे, और यहाँ पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पास, ठीक है। इतना आ गया समझ में? वेरी गुड। चलिए देखेंगे यहाँ पास कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पास कितना है 1 है, 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पास क्या बचा है इधर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पास 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा घटाओगे तो क्या बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा यहाँ पास इसमें, ठीक है, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि हम आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास क्या लिखेंगे आप, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का को जोड़ने पर ना, गुणा नहीं करेंगे, जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन है, देखिए ध्यान से ना। यहाँ पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दो दोनों पक्ष में, मतलब इस पक्ष में और इस पक्ष में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और आपके पास है क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ना पड़ेगा ना इधर भी, है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो a की घात 2 है, यहाँ पास a की घात 2, यहाँ पास b की घात 2 है। साइन थीटा को क्या माने हैं a, तो a की घात 2 हो गया, कॉस थीटा को क्या माने हो b, तो b की घात 2 हो गया, a की घात 2 b की घात 2 धन 2ab, 2ab हो गया। तो फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया यहाँ पास, फार्मूला बन गया यहाँ पास ये 1a धन b पूरे की घात है 2, तो a की घात 2 होता है धन 2ab होता है धन b की घात 2 होता है। इसी के फॉर्म में ये वाला पूरा चीज है, इसी के फॉर्म में है ना, ठीक है। चलिए इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना। इधर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पास फार्मूला में आ जाएगा, देखिए a की घात 2 हो गया धन 2ab हो गया, 2ab धन b की घात 2 हो गया, ठीक है। ba जो भी है ab पहले लिख सकते हो, ba पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास a प्लस b, a क्या है आपके पास साइन थीटा है, a क्या है साइन थीटा है, और b क्या है आपके पास कॉस थीटा है। तो यहाँ पास उसके पूरे की घात में 2, इतना पूरा है तो इसको लिख रहे हैं बस ना, इसको नहीं लिखना है अपने को, इसको लिखना है अब। तो देखिए आपके पास क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करना है ध्यान से देखेगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आंसर आपका आ जाएगा, सिद्धे कीजिए करके बोला गया है ना, वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल इस तरीके से दिया जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये भी वर्गमूल हो गया साइन थीटा कॉस थीटा पूरे की घात 2 हो गया
ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसके साथ घात नहीं है तो ये इसके साथ रुक जाएगा, ये अंदर रुक जाएगा, ठीक है, इसके साथ नहीं है तो ना, लेकिन इसके साथ है ना घात, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसके साथ इस तरीके से अलग अलग कर देंगे फिलहाल अभी, चलो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ इसको अलग से लिख लिए, इसको अलग से लिख लिए। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपके साथ, क्या बचेगा आपके पास, क्योंकि देखिए पूरे कोष्टक में है ना, पूरे कोष्टक में है, ठीक है, इसलिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पास ये वर्गमूल तो हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और देखिए यही सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए की करके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई कुछ भी हो सकता है, पहले आगे आगे, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है, इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, √2 कॉस थीटा है, यहाँ √2 कॉस थीटा, इस तरीके से सिद्ध करना है। अतः सिद्ध हुआ करके लिख लेंगे, अतः सिद्ध हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से एक बार और इस क्वेश्चन को, क्या करना है आप, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा दिया है आपको, तो क्या सिद्ध करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, ये आपको सिद्ध करना है ना। तो दिया गया आपके पास ये, तो सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, क्योंकि वर्गमूल को हटाएंगे तो वर्ग लेने पे वर्गमूल हट जाएगा, देखिए इस तरीके से हटाइए, हट गया। आप देखेंगे क्या करेंगे, ये फार्मूला में आ जाएगा, तो फार्मूला के रूप में लिखें तो इस पूरे को उधर पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पे साइन चेंज हो गया, देखिए यहाँ पास प्लस था तो यहाँ पास माइनस हो गया, और यहाँ पास माइनस था तो ये प्लस हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा को, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर, जोड़ दिए हैं तो फार्मूले के रूप में आ गया। फिर उसके बाद दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर लिखे हैं, ठीक है, इस तरीके से फिर अलग अलग करके इसको सिद्ध कर दिए हैं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।